हाय कृष्णा। तो आज का टॉपिक है अब इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट्स। हमने लिए हैं 2 टैरो कार्ड्स, ये हिंदी ओरेकल और ये है रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल। इन चारों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट। ठीक है, रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, तो चाहे आपकी राशि एरीज हो या फिर पाइसिस, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके परिस्थिति के अनुसार ये रीडिंग आपको कम या ज़्यादा मैच कर सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि हमें टैरो क्या कहता है, फिर हम उसे करते हैं क्लैरिफाई। चलो करते हैं डायरेक्टली शुरुआत। हमने लिया है ये ट्रेडिशनल फ्राइडे वाइट टैरो। इसको करते हैं हम शफल एंड लेट्स सी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। चलो शुरुआत तो बहुत बढ़िया रही। सेकंड जो कार्ड हमें फिलहाल मिल चुका है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं किस्मत कनेक्शन हमें दिख रहा है। फिलहाल है यहाँ पे द चैरियट। ठीक है, यस, बातें चल रही है, आवन जावन हो रहा है। यहाँ पे द मैजिशियन एंड यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में। ठीक है, तो हमें 5 कार्ड मिल चुके हैं। अब देखते हैं जो दूसरा टैरो कार्ड है उससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। क्या बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स हमें आते हैं या फिर कुछ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है। तो जो पहला कार्ड हमें मिल चुका है उसी को देखते हैं हम कि भाई 6 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्यों आ गया है। तो कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस्मत कनेक्शन हमें क्यों मिल गया है, रीज़न है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, चैरियट की मीनिंग शायद पहले आ गई। ओके, चैरियट हमें 3rd पोजीशन पे क्यों मिल गया है, तो कार्ड आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलो द मैजिशियन को करते हैं हम कहीं ना कहीं पे क्लैरिफाई। ये आ गया है 2 ऑफ कप्स एंड जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में उसे मिल गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है भाई, यहाँ पे हमें जितने भी कार्ड्स दिख रहे हैं उनका हर एक का अलग अलग मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, साथ में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्लैरिफायर मिले हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, राशियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें लगभग सभी राशियाँ दिखती हैं, बिकॉज यहाँ पे है वॉन्ड, यहाँ पे है पेंटाकल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे है सॉर्ड एंड यहाँ पे है कप्स, यानी कि भाई 12 की 12 राशि यहाँ पे हमें प्रस्तुत है। हालांकि कार्ड जो है वो किसी के कम ज़्यादा हो सकते हैं। पहला ही कार्ड जो मिला है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्लैरिफाई करता है कि भाई ये पर्सन मतलब कह सकते हैं ना कि भाई फाइनली मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन या हल मिल चुका है। इस तरह का कोई सोच इस पर्सन ने अपने दिल में बिठा लिया है। ठीक है, आई थिंक इसको लग रहा है कि बहुत ही जल्द इसकी जो भी सोच है वो हकीकत में बदलने वाली है, इसके मंसूबे पूरे हो सकते हैं। ठीक है, उसको बस इसके ऊपर फोकस करना है। और ये क्यों कह रहा है, बिकॉज साथ में उसको लग रहा है कि भाई देखो, अगर मेरे मन में कोई बात चल रही है तो वो है आपको लेके 2 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर द वन, आप ही उनके पीछे हो, इनकी सोच के पीछे, और आपको लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अगर आप इनके दिल और दिमाग में झांकना चाहते हो तो आपकी प्रतिमा आपको साफ साफ दिखाई देगी। ये कहना चाहता है कि भाई ये सभी और देख रहे हैं और फाइनली अपना डिसीजन ले रहे हैं। हमें यहाँ पे कहीं पर भी दी हैंग्ड मैन की एनर्जी नहीं मिली, तो ये पर्सन है लगभग मान लो अभी अगर हम इनकी सोच की बात करें तो ये अपनी सोच के ऊपर पक्के दिख रहे हैं कि जो भी उन्होंने तय कर लिया कि भाई चलो मैं इसके साथ संतुष्ट हूँ और यही मेरा ऑलमोस्ट आखिरी फैसला रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स और एक पर्सन कह रहा है कि भाई देखो, अगर मैं आपको समय दे रहा हूँ या फिर आपके साथ चल रहा हूँ तो आप इसको पक्का मान लीजिए, अब मैं इससे बदलने वाला हूँ नहीं। ठीक है, अगर ऐसी इनकी सोच है तो ये सोच क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सॉर्ड्स ने। देखो इनके हिसाब से ना कि अगर किस्मत आप दोनों का साथ दे रही है, किस्मत का पहिया आगे बढ़ रहा है, तो ये भी आपको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन किसी की ज़िंदगी में हमें थोड़े से अलग तार छेड़ते हुए भी दिख जाते हैं। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड अगर स्ट्रेट आता भी है तो भी हम उसे हमेशा के लिए एकदम से पॉजिटिव कार्ड वगैरह कई बार कह नहीं सकते, बिकॉज हर व्यक्ति के ज़िंदगी में क्या होता है और क्या नहीं ये हम यहाँ पे बैठ के नहीं कह सकते, है ना। तो अगर में भी कुछ ऐसी बातें हो रही है कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो प्रेशराइजेशन फील कर रहा है, तो शायद फैमिली
जो है वो शायद इंटरफियर कर सकती है, या फिर जो बाहरी इश्यूज़ है लाइक फाइनेंशियल इश्यूज़ या फिर सेटल होने का इशू या फिर किसी का कोई पास्ट का कनेक्शन, इसकी वजह से भी कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा अपना जो विचार है वो यहाँ वहाँ रख सकता है। देखो, पहली बात तो इनके साथ आपको क्लैरिफिकेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिलने को तैयार है एंड कहते हैं कि पहले मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपके लिए वो एक सुनहरा मौका साबित होता है। 6 ऑफ सॉर्ट्स हमें दोनों ही तरह की एनर्जी देता है, या तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको साथ लेके जाना चाहते हैं, या फिर कोई बात इनके मन में चल रही है और उस बात को शायद वो आपके सामने रखना नहीं चाहते, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून किस तरह से काम करता है, अगर पॉजिटिव है तो खुशियाँ ही खुशियाँ, और अगर कहीं ना कहीं ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो अलग तरीके से काम कर रहा है तो फिर हमें उसे समझने की ज़रूरत है। कई बार हम ऐसे भी घटनाएं देखते हैं कि फाइनेंशियली पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन अपनों में से किसी को खो दिया है। लाइक एक यूट्यूबर है भुवन बाम, उसके बारे में पता चला कि भाई वो बहुत मतलब टॉप पे, अभी तो वो बहुत टॉप पे है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को, माता पिता को खो चुका है। तो ऐसे में कई बार किस्मत आपको ऊंचाइयाँ तो दिला देती है लेकिन साथ में आपसे कुछ छीन भी लेती है, तो वो बात भी हमें देखने को मिलती है। साथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है द चैरियट और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखने वाली बात है कि द मैजिशियन चैरियट के बाद आ रहा है, उसके पहले नहीं। अगर किस्मत कनेक्शन के बाद ही अगर मैजिशियन आता तो मतलब ये पर्सन क्लियरली कहता कि भाई मैं तो उसके लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है द चैरियट की, तो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली नए स्टेप्स लेने को बेकरार है कि भाई मुझे तो स्टेप्स लेनी है एंड चाहे फिर इसके परिणाम जो भी हो मुझे आगे बढ़ना ही है, बिकॉज यही शायद मेरी किस्मत है। और ये क्यों कह रहा है, बिकॉज यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इसकी जो प्रैक्टिकल सोच है ना वो कंप्लीट हो रही है, इसको उसमें कोई भी इश्यूज नहीं आ रहे हैं। प्रैक्टिकली जितना भी मुमकिन है वो चीज़ें यहाँ पे हो रही है। हाँ, अगर हम इमोशंस की बात करें तो वो एज ए क्लैरिफायर हमें मिलता है 2 ऑफ कप्स। तो शायद किसी बात को लेके आप में और इनमें थोड़ी सी नाराज़गी हो सकती है, जैसे कि मैं भी थोड़ा सा लेट हो रहा है कम्युनिकेशन में, या फिर बहुत दिनों बाद आप फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, उसके पहले भी आप अच्छे से ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों की अलग अलग सोच कहीं ना कहीं पे मैटर करती है। साथ में जो कार्ड मिला है द मैजिशियन क्लैरिफायर के तौर पे 2 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर आप दोनों मिलके कोई सोल्यूशन निकालते हो ना तो एज ए मैजिशियन आप दोनों वर्क करोगे। मतलब आपके घर में या फिर आपके जगह पे आप मोर्चा संभालो, इनके जगह पे ये मोर्चा संभालेंगे और फिर आप दोनों को वो सब हासिल होगा जो आपको बरसों से चाहिए था। ठीक है, फिनाले में जो कार्ड मिला है ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो किसी बात को लेके पर्सन अब एटलीस्ट ये तो कह सकता है कि भी कई बार हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते, और अगर व्हील ऑफ फॉर्चून आ ही गया है, अगर व्हील काम कर रहा है तो हमें भी कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। मतलब शायद ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो गया है या फिर फैमिली भी मान गई है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है वो अभी एक ही सोच लेके बैठने वाला है नहीं, वो एक्चुअली अब आगे बढ़ते रहना चाहता है। एंड इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप भी अपनी बातें इनके साथ शेयर करो। जो भी आपके मन में चल रहा है, डर हो, डाउट्स हो, सवाल हो, इनसे पूछ लीजिए, ये भी आपके सामने अपनी दिल की बातें बेझिझक कह देंगे। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें हिंदी ओरेकल से क्या कार्ड मिलते हैं जो कि थोड़ा सा और प्रकाश डाल देंगे इस रीडिंग में। यहाँ पे है पूछ रहा हूँ मैं सवाल। ये पर्सन किसी बात को लेकर थोड़े से अगर परेशान हैं भी तो भी ये सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे कि भाई हाँ मैं लौटूंगा। मतलब अगर आपको कोई ना कोई डाउट है तो कह रहे कि भाई मैं लौटना चाहता हूँ, ये बात आप समझ सकते हो या फिर ये बात आप जान लो, हम हल ढूंढ लेंगे। ये इसलिए है कि अगर आप दोनों साथ में आते हो तो हल निकालना बहुत ही इजी या फिर आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी फैमिली में ही कुछ इश्यूज़ है तो पहले इनको उस चीज़ से डील करना पड़ेगा खुद। एंड क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है, ये शायद उनके लिए हैं जो इनके पास से इनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति के साथ शायद ये दोबारा कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड हमें मिल चुका है ये है वर्किंग हार्ड। ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है एंड कह रहा है कि भाई मेरे हाथ में जितनी चीज़ें हैं मैं उतने करूँगा एंड यकीन है मेरा कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पे है प्रेयर। देखो ये प्रार्थना करता है, मैनिफेस्टेशन करता है, बिकॉज इसको यकीन है कि हमारे अलावा भी एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको वो दिला देती है जिसके हम हकदार हैं, और उसी को ये अपना प्रेरणा स्थान कहीं ना कहीं मानने लगे हैं।
नेक्स्ट कार्ड मिला है यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर बात है फैमिली की या फिर अगर बात है कहीं ना कहीं पे रिश्ते की, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम दोनों के बीच बॉन्ड है तो वो किसी भी तरीके से टूटना नहीं चाहिए। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, जो मैंने कहा इसके पहले कि भी बहुत पहले ही आप साथ में आ जाते, लेकिन शायद कुछ इश्यूज थे, वही वो कह रहे हैं। एंड यहाँ पे है ट्राइंग टू फिट इन, अब जो परिस्थिति है उसमें ये हल ढूंढ रहे हैं एंड इसमें से वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यही उनकी सोच चल रही है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।